हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से जो है क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ई श्रम लिखना है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन है e-shram.government.in, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। ई श्रम का जो ऑफिशियल पेज है वो आ जाएगा। तो इस पेज को आपको डेस्कटॉप वर्जन पे करना है। तो डेस्कटॉप वर्जन पे करने के लिए आपको राइट साइड में ऊपर देखिए 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे नीचे देखिए डेस्कटॉप साइड दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका ये पेज जो है डेस्कटॉप वर्जन पे ओपन हो जाता है। तो देखिए आपको यहाँ से जो है यहाँ पे जाना है रजिस्टर ऑन ई श्रम पे, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो ऐसा पेज आपके सामने आ जाता है। तो देखिए पेज में कुछ जानकारी दी गई है, वो पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके पास आधार कार्ड, आपके नाम से आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और आपका जो आधार कार्ड से नंबर लिंक होना ज़रूरी है, और वो नंबर एक्टिव होना चाहिए। बैंक अकाउंट की डिटेल होना चाहिए, और आपकी उम्र जो है, एज जो है वो 16 ईयर से 59 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा आधार लिंक मोबाइल नंबर इज़ प्रीफर्ड। तो आपका जो आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो यहाँ पे मेंशन करना है, लिखना है। और आपको यहाँ पे देखिए कैप्चा जो दिख रहा है वो यहाँ पे सेम जो यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे नीचे देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और नीचे लिखा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है ईपीएफओ से और ईएसआईसी से, अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है या दोनों में से किसी एक में आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है, तो आप ये ई श्रम कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है इन दोनों से तो आप अप्लाई कर सकते हो ई श्रम कार्ड के लिए। तो यहाँ आपको दोनों जगह नो नो कर देना है, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगी, वो ओटीपी लेके आपको जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। तो ये पेज पे आपको ये ओटीपी नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो लिखना है, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये कैप्चा जो है सेम आपको फिल कर देना है, वहाँ पे लिख देना है, फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। ओटीपी नंबर जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, लिख देना है, फिर यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। ये पेज में आपकी सारी जो जानकारी वो दी गई रहेगी, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया आई एग्री करके, वो उस पर क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड नंबर ऑलरेडी सबमिट होगा। यहाँ पे आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर लिखना है, अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है आपकी। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी नहीं है तो लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ईमेल आईडी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको मार्शल स्टेटस, जैसे आप शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, तो आप यहाँ से साइड में चेक कर सकते हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप यहाँ पे नेवर मैरिड पे क्लिक करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको आपके पिताजी का नाम देना है, और यहाँ पे सोशल कैटेगरी में आपकी कास्ट कौन सी, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा SC ST OBC जनरल। जैसे आप जनरल से हो तो जनरल पे क्लिक कर सकते हो। तो देखिए जनरल का यहाँ पे आ गया ऑप्शन, जनरल लिखा आ गया आपको। और नीचे देखिए ब्लड ग्रुप है जो है, मतलब ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, या नहीं पता है तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे A+, A- B+, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होके आ जाएगा, क्लिक मतलब लिख के आ जाएगा। और नीचे देखिए डिफरेंटली एबल, मतलब अगर आप किसी प्रकार से विकलांग हो तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप किसी प्रकार से विकलांग नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए नॉमिनी की डिटेल मेंशन करनी है आपको, मतलब जिसको भी आपको नॉमिनी रखना है अपने पीछे, तो उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आपको जन्म तारीख लिखना है उसकी, और यहाँ पे जेंडर जो भी फीमेल मेल जो भी है तो उसके लिए भी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप जैसे फीमेल है या मेल है तो आप जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने फीमेल पे सेलेक्ट कर दिया है यहाँ पे।
तो उसके नीचे आपको जिसको आप नॉमिनी रख रहे हो उससे आपका क्या मतलब रिश्ता है, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो। अगर आपको अपनी पत्नी को रखना है, अपनी बेटी को रखना है या अपनी माँ को रखना है, फ़िलहाल मैं अपनी माँ को रख देता हूँ नॉमिनी में, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, तो देखिए यहाँ पे मदर लिख के आ गया है। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे किसी किसी के आगे लाल डॉट या लाल निशान दिया गया है और किसी किसी के आगे लाल डॉट या लाल निशान नहीं दिया गया। तो जहाँ पे लाल डॉट या लाल निशान दिया गया है तो वो जगह की इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और जिस जगह लाल डॉट या लाल निशान नहीं दिया गया है जिस जगह के आगे, तो वो जगह की जानकारी या इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो हम अब सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको आपके एड्रेस मतलब जो आप जहाँ पे रहते हो उसकी पूरी जानकारी देनी है। तो जैसे आप यहाँ पे नेटिव स्टेट्स लिखा है, तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। और नीचे देखिए नेटिव डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला, जो भी आपका ज़िला आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी मुंबई सबअर्बन में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से मुंबई सबअर्बन सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेट स्पेसिफिक आईडी देना है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो। करंट एड्रेस, तो जैसे आप रूरल, जैसे आप गांव में रहते हो तो आप रूरल सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो मैं अर्बन एरिया में रहता हूँ मतलब सिटी में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, तो मैं इसे अर्बन पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको करंट एड्रेस देना है, तो यहाँ पे हाउस नंबर लिखना है आपका, जो भी फ्लैट नंबर जो भी रूम नंबर है वो आप लिख सकते हो। आपको लोकेलिटी पे आप जिस जगह पे रहते हो वो जगह का नाम लिखना है यहाँ पे। वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए लाल निशान नहीं दिया गया, लाल डॉट जो है वो नहीं दिया गया, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे स्टेट में मैं जो महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। डिस्ट्रिक्ट मैं मुंबई सबअर्बन में रहता हूँ, तो मैं मुंबई सबअर्बन यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब जो भी आप ज़िला में जो भी आपका ज़िला है और वो सेलेक्ट करना है आपको। और जैसे सब डिस्ट्रिक्ट तहसील ये जानकारी देना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। सिटी जैसे सिटी जो आप शहर में रहते हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वहाँ पे आपको यहाँ पे पिन कोड लिख देना। यहाँ पे जो भी है स्टेइंग एट करंट लोकेशन, जैसे आप कितने साल से रह रहे हो। जैसे मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गया, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे रहते रहते मुझे 25 साल से ज़्यादा हो गया, तो मैंने मोर देन 25 ईयर्स जो है सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। देखिए आप जितने साल से रह रहे हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो वहाँ से। अगर आपका ये जो एड्रेस दिया अगर ये आपका सेम परमानेंट एड्रेस भी यही है, तो आप जो भी है जैसा भी यहाँ पे क्लिक है ब्लू, तो वही वैसे ही रहने दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा डायरेक्ट। अगर आपका ये जो करंट एड्रेस आपने जो दिया, अगर आपका करंट एड्रेस जो है ये परमानेंट एड्रेस ये नहीं है, परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है आपका, तो ये जो ब्लू टिक है उसको हटा दीजिएगा, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सामने जो परमानेंट एड्रेस का जो ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आप जो है डिटेल दे सकते हो। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का जो भी डिटेल है आपको डिटेल देना है परमानेंट एड्रेस का, और यहाँ पे फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन देना है, मतलब आपने कितनी पढ़ाई की है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा डिटेल आ जाएगा आपको। तो आप जो भी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट जो भी आपने किया हो, तो मैंने अभी यहाँ से देखिए मैंने ग्रेजुएट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए आपका एजुकेशनल जो है सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे सबमिट करना है। वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आपको सबमिट करना है तो आप कर सकते हो। और नीचे देखिए यहाँ पे मंथली इनकम स्लैब, मतलब आप महीने में कितना कमाते हो, आपकी सैलरी क्या है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसका भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी है 10 से 15 हज़ार, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना है, ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको सबमिट करना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन एंड स्किल की पूरी जानकारी देनी है आपको, मतलब आप जो भी काम करते हो और कितने साल से काम कर रहे हो उसकी पूरी जानकारी देनी है। तो सबसे पहले ही देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब आप जो भी काम करते हो यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए आप सेल्समैन हो,
तो यहाँ पे आपको सेल्स लिखना है। तो सेल्स लिखते ही आपको नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो भी आप करते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मान लीजिए जैसे आप जो भी काम करते हो और ये वो काम यहाँ पे लिख रहे हो और उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ से जो है क्लिक हियर पे क्लिक करना है। क्लिक हियर पे क्लिक कर रहा है तो वहाँ पे एक फ़ाइल आ जाएगी, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वो डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो है सारे कामों की एक लिस्ट आ जाएगी, तो वहाँ से अपना जो भी आप काम करते हो वो चेक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप पोस्टमैन हो, तो पोस्टमैन के सामने देखिए एक कोड दिया गया है, तो वो कोड को कॉपी करके जो है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर नीचे वर्किंग एक्सपीरियंस लिखना है, मतलब आप यहाँ पे जो पोस्टमैन जो भी आपने जो कोड सेलेक्ट किया वहाँ से आप वहाँ पे आप कितने सालों से काम कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आप 4 साल से काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। और नीचे देखिए सेकेंडरी ऑक्यूपेशन दिया गया है, मतलब ये काम के साथ अगर आप कोई और भी काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मतलब यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप करते हो तो लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए नीचे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, मतलब आप जो भी काम करते हो उसका कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, अगर आपको करना है तो आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो नीचे देखिए हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, मतलब आपने काम किससे सीखा है, मतलब कैसे सीखा या किससे सीखा है वो। और नीचे स्किल्स टू बी अपग्रेडेड, मतलब ये दो जानकारी जो है वो देना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। मतलब यहाँ पे लिखा है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, मतलब आपने ट्रेनिंग ली है इसके लिए या नहीं ली है, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपने ट्रेनिंग ली है तो ऊपर आप पहले नंबर पे सेलेक्ट कर लीजिएगा इस पर। अगर मान लीजिए आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही जानकारी देना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। तो सेव कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको आपके बैंक की डिटेल देनी है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लिखना है आप, और फिर यहाँ पे सेम बैंक अकाउंट नंबर लिखना है कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ पे जिनके नाम पे बैंक अकाउंट है उनका नाम लिखना है यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम के आगे। और फिर यहाँ पे आपको IFSC कोड देना है, लिखना है। IFSC कोड नंबर जो है अगर आपके पासबुक में अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके चेक बुक में मिल जाएगा। अगर आपको IFSC कोड जो है आपके चेक बुक पे भी नहीं मिलता है तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। तो जैसे आप IFSC कोड यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैंक नेम भी आ जाएगा, और जहाँ पे जिस जगह पे आपका जो बैंक है उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको लिखी हुई ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे अभी तक आपने जो भी जानकारी दी है वो सब जानकारी यहाँ पे लिख कर जो है वो आ जाएगी। तो आपको वो सब जानकारी जो है पूरी डिटेल जो है जो आपने दी है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे चेक करना है। मान लीजिए कोई जानकारी आपने गलत दी है तो यहाँ पे नीचे एडिट का ऑप्शन दिया गया, एडिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके उस पर सुधार कर सकते हो। मान लीजिए आपने चेक कर लिया और कोई भी जो भी आपने जानकारी दी है वो सारी जानकारी अगर सही है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो है सबमिट कर सकते हो। तो जैसे आप सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाता है। तो अभी अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो ई श्रम कार्ड जो है ऑलरेडी जनरेट हो चुका है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे, ठीक है, तो ये बराबर से प्रिंट नहीं है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे तो देखिए जो ये सब नाम वगैरह जो है ये फ़ोटो के ऊपर ही आ गया, और नीचे भी देखिए ये सब प्रिंट जो है बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको बराबर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हो, ठीक है, या तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर जो है 3 डॉट जो है वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो तो नीचे आना है और यहाँ पे देखिए ये अभी तक जो है डेस्कटॉप साइट पे था, ठीक है। तो इसको डेस्कटॉप साइट से हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं। अभी अगर आप चेक करेंगे तो अभी ये डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर आप चेक करेंगे तो ऑलरेडी जो अभी प्रॉपर प्रिंट दिखा रहा है, तो अभी सब प्रिंट जो है वो बराबर दिखा रहा है। तो अभी आपका जो ई श्रम कार्ड जो है वो बराबर से प्रिंट है और आप इसे जो है डाउनलोड करना है, ठीक है। और डाउनलोड कैसे करना है, ऊपर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, तो वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी डाउनलोड पे क्लिक करना है, मतलब ये फाइल पे जो है डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा पेज आ जाएगा जो ऑलरेडी आपका पूरी तरीके से अच्छे से जो है आपका ई श्रम कार्ड जो है जनरेट हो चुका है। तो आप अपने नज़दीकी दुकान से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसको लैमिनेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।